नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। नीतीश सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि बिहार में उन इलाकों में लॉकडाउन जारी रहेगा जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज मिलेंगे, जहां पर संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा रहेगा, वहां पर लॉकडाउन जारी रहेगा। आपको बता दें कि पहले बिहार सरकार की तरफ से कहा गया था कि केंद्र सरकार जो भी फैसले लेगी, जैसा केंद्र सरकार का कदम होगा, वो सब कुछ बिहार में उसी तरीके से फॉलो किया जाएगा। लेकिन अब ये बड़ा ऐलान किया गया है कि बिहार में वैसे इलाके जहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या ज्यादा होगी, वहां पर लॉकडाउन जारी रहेगा। नीतीश कुमार ने क्या कहा है, आप खुद सुनिए। तो इसमें हम आप लोगों का एक चीज के लिए सतर्क करेंगे, कोरोना वायरस को लेकर के। अब तो लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन जो देश भर में लागू हुआ था, अब लॉकडाउन 31 से नहीं, अब सीमित इलाके में जहां पर कोरोना वायरस की बीमारी बढ़ी हुई रहेगी, उन इलाकों को चिन्हित करके वहां पर लॉकडाउन सीमित इलाके में लगाया जाएगा। ये निर्णय है। और बाकी जितने लोग बाहर थे, हम लोगों ने उनके लिए कितना मेहनत किया, जो बाहर जो फंसे हुए थे और जो दूसरी जगह काम करते थे, उन लोगों के साथ बातचीत मार्च के अंत से लेकर के सब जगह, मार्च के अंत से लेकर के ये बातचीत हुई थी। चूंकि लॉकडाउन लागू ही हुआ था, 24 तारीख को ऐलान हुआ था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और 25 तारीख से, और इसके चलते लोगों के मन में कई तरह की बात आने लगी कि लौटेंगे, और जहां थे वहां पर उनका ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो उन लोगों ने बहुत फोन किया था। तो जो मार्च के एंड में और अप्रैल में बड़े पैमाने पर लोगों के साथ जो हमारे बाहर लोग थे बातचीत हुई, और हम लोगों ने क्या तय किया, अप्रैल के शुरू में ही यह तय कर दिया कि हमारे जितने लोग बाहर फंसे हुए हैं और जिनकी इच्छा होगी, सबको हम लोग मदद करने के लिए 1000 रुपया देंगे। और आप जान लीजिए कि अब ऐसे लोगों को जो अन्य राज्यों में फंसे हुए थे, 100 रुपया 1000 रुपया प्रति व्यक्ति देने के हिसाब से 20,90,000 से ज्यादा ऐसे लोगों को ये मदद पहुंचाई गई। और बाद में उन बीच में तो कई तरह के लोग हैं, किसी किसी तरह से आ जाते थे, लेकिन नियम बना हुआ था केंद्र सरकार की तरफ से कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर प्रतिबंध है, एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर प्रतिबंध है। तो हम लोगों ने इस सवाल को रखा था। 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, और उसके बाद 29 अप्रैल को एक प्रावधान किया गया, और तब लोगों के आने का सिलसिला औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया, जिसमें शुरू में तो ये बात चल रही थी कि लोगों को सड़क मार्ग से भेजेंगे, लेकिन रेल मार्ग से भेजना ज्यादा उपयोगी था। और केंद्र सरकार ने इस बात को मानते हुए जो मई महीने में इसकी शुरुआत कर दी, और कितनी बड़ी संख्या में बिहार में रेलगाड़ी से श्रमिक आए बाहर से। कुल मिला के 3 मई के बाद से आप समझ लीजिए, मई महीने में कुल मिलाकर के 1508 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला, और उसके माध्यम से 21,11,000 से ज्यादा लोग बिहार पहुंचे। और हम लोगों ने क्या तय किया था, सारा इंतजाम किया। पहले ही से जो राज्य के अंदर था उसके लिए सारा इंतजाम किया। अब ये बाहर से आ रहे थे, इनके लिए हम लोगों ने इंतजाम किया कि जो लोग रेड जोन से, कुछ खास इलाकों से आ रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत संकट है, जैसे दिल्ली है, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाता है गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, इसके अलावा मुंबई, पुणे, सूरत, ये अहमदाबाद, कलकत्ता तथा बेंगलोर, यहां बहुत ज्यादा फैला हुआ था। तो वहां से जितने लोग आए उन शहरों से, उनके लिए हम लोगों ने इंतजाम किया प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर, और वहां उनको 14 दिन रखने का प्रबंध, और लोगों को कहा गया कि रहिए, इसी में आप ज्यादा सुरक्षित रहेंगे और आपके परिवार के लोग सुरक्षित होंगे। तो ये इंतजाम किया गया। और हम तो क्वारंटाइन सेंटर से पर रहने वाले लोगों से भी बातचीत की, और हर जिले के 2-2 क्वारंटाइन सेंटर को हमने देखा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक एक इंतजाम देखा।
और लोगों के साथ बातचीत भी की। और यह भी हमने कहा कि बाहर क्यों गए थे आप, क्या करते थे, लोगों के साथ बातचीत हुई। और यह भी हमने कहा कि भाई हम लोग तो चाहेंगे कि आपको मजबूरी में नहीं जाना पड़े, यहीं आपके लिए काम का प्रबंध हो, इसके लिए भी सारा काम हम लोग कर रहे हैं। और ये सब तो कर ही रहे हैं कि बाहर से आने वाले लोगों को भी काम मिल रहा है। मनरेगा में भी लोगों को जोड़ा गया, राशन कार्ड से भी उनको जोड़ने की कोशिश हो रही है। और उसके अलावा जितने प्रकार का काम विकास का चल रहा है, चाहे सड़क का हो या अन्य प्रकार के भवनों का और सबका निर्माण हो, और जितना भी 7 निश्चय की योजना हो, जल जीवन हरियाली अभियान चल रहा हो या अन्य प्रकार की योजनाएं, सबके साथ उनको जोड़ा जा रहा है। तो एक एक काम तो हम लोग कर रहे हैं। और जो लोगों को रखा गया क्वारंटाइन सेंटर में, आपको हम बता दें कि 15,036 प्रखंड स्तरीय बिहार में क्वारंटाइन सेंटर हम लोगों ने बनाया, और उसमें 15 लाख से ज्यादा बाहर से आए लोगों को रखा गया। और अब तो खैर बहुत कम संख्या हो गई, अब तो मात्र 4,106 केंद्र में मुश्किल से अब 93,217 लोग रह गए। बाकी लोगों को घर भी पहुंचा दिया गया।